संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। यहां हमें दर्शन मोहिनी का मतलब क्या लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं सोचेंगे और हम पुराना केवल अर्थ लेकर के चलेंगे तो ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, क्योंकि सम्यक चारित्र के साथ में मिथ्यात्व का उदय कोई भी मायने नहीं रखता और उसके साथ कोई संगति नहीं बैठती। अन्यथा मुनि महाराज के लिए अदर्शन परिसर होते ही क्या हो जाएगा, उनका गुणस्थान पहला आ जाएगा, और ये होता नहीं। परिसरों के नहीं सहन करने पर भी गुणस्थान कभी नहीं बदलते। तो यहां पर दर्शन मोहिनी का मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए गए 8वें अध्याय में ही, ठीक है ना। अब मैं बता ही देता हूं, क्यों परेशान हो लोग। एक मिथ्यात्व कहलाता है, एक सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है और एक सम्यक्त्व कहलाता है। तो यहां पर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में भी, सम्यक्त्व के साथ में भी अब ये दोष लग सकता है, ये परिचय हो सकता है। समझ आ रहा है। अब देखो, अभी तक तो आपने ये पढ़ रखा है कि सम्यक्त्व के साथ में चल मल अगार दोषी होते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये भी समझ में आता है कि सम्यक दर्शन के साथ में अदर्शन परिचय भी होता है। तो जो सामान्य से सम्यक दृष्टि है उनके लिए तो सम्यक प्रकृति चलमल अगार दोष लगाएगी, लेकिन जो चरित्रवान है उनके लिए इस तरीके का परिचय भी वो उनके लिए बना सकती है, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में क्या लिखा है, गाढ़ता नहीं होना या चलमलापन हो जाना। तो चलपन जो है वह सम्यक दर्शन के साथ तो होता ही है, सम्यक दर्शन के भावों में तो होता ही है, लेकिन वो सम्यक दर्शन को बनाए रखते हुए भी इस तरह का विचार भी ला सकता है कि अन्य तो अनेक मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके लिए तो तरह तरह की शक्तियां हो रही हैं, तरह तरह के वे चमत्कार दिखा रहे हैं, तरह तरह के उनके प्रभाव दिख रहे हैं, और यहां हम सम्यक दृष्टि बनकर के शुद्ध तरीके से चल रहे हैं और हमारे लिए कोई ना रिद्धियां हो रही ना शक्तियां हो रही। तो ये भाव वो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के कंपेरिजन के साथ चल रहा है। तो सम्यक दृष्टि भी थोड़ा सा मिथ्यात्व की तरफ क्या हो रहा है, चलमलापन हो रहा है, चलायमान हो रहा है ना, क्योंकि वो मिथ्यात्व को थोड़ा सा देख रहा है, मिथ्यात्व के कारण से अपनी तुलना कर रहा है। तो ये जो है उसका भाव ये अदर्शन परिचय में कहलाएगा, है वो उसी मिथ्यात्व के कारण से ही, मिथ्यात्व माने दर्शन मोहिनी के ही वंश के कारण से, लेकिन वो मिथ्यात्व के दूसरे के लोगों के मिथ्यात्व के निमित्त से ये भाव उसके अंदर आ सकता है। ये अदर्शन भाव को समझना बहुत जरूरी है। नहीं, मिथ्या दृष्टियों के प्रभाव तो दिखते हैं ना, जैसे बहुत से बाबा हैं, समझ आ रहा है, किसी बाबा के चर्चे आ गए व्हाट्सएप पे, वो बाबा के लिए कोई एक बार कोई भी अपनी समस्या बता दे, वो बाबा अगर उसकी समस्या का उसके लिए कोई समाधान कर दे तो वो पूरा हो जाता है, चल गया, टीवी पे आ रहा है, सबको पता हो गया,
तो क्या हो गया, सबको उस बाबा की तरफ देखने को आ गया, सबको बाबा को विश्वास हो रहा है। जैन लोग भी बाबा की तरफ जा रहे हैं। वही जैनी आके मुनि महाराज को बता रहे हैं, महाराज एक ऐसा बाबा आ गया है। अब बाबा तो आते ही रहते हैं, फिर एक ऐसा बाबा आ गया है जिसका जो है आज बहुत चर्चा हो रही, बहुत बहुत बहुत, सब लोग उसी को मान रहे हैं। समझ आ रहा है? वहां कोई भी जाए, कोई भी अपनी समस्या बताए, वो कोई भी उसका निदान बता देता है, उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। भले ही वो कहते जाओ समोसा खा जाओ, समोसा खा लेने समस्या सिद्ध हो जाती है। समझ आ रहा है? बस कुछ भी मतलब। तो इस तरीके के जब ये देखने में किसी को आए और जिनके सम्यक्त में कहीं कोई थोड़ी सी, सम्यक प्रकृति के भी अनेक प्रकार के भेद होंगे ना, तो वो सम्यक प्रकृति में कहीं कमजोरी हो तो वे एक क्षण के लिए सोचेंगे तो कि ये कितनी मिथ्या दृष्टि लोग कोई कोई प्रभाव दिखा रहे हैं। अब किसी ने प्रभाव दिखा दिया, कोई मंदिर है या कोई देवता के नाम से वो दूध पी रहे हैं, या कोई उसको जो है सब कुछ है ना, उनके लिए कोई भी दिया जाए सब कुछ वो समा जाता है। समझ आ रहा है? तो अब वो पूरी दुनिया में फैला दिए चमत्कार किसी बाबा ने, तो क्या होगा? तो जो इस तरीके की कोई भी विसंगतियां दिखाई देती हैं, उनको देख करके जो सम्यक दृष्टि है उनके मन में अगर विचार आता है कि इनको तो ये सब हो रहा है, हमको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये विचार आए तो ये अदर्शन परिसर कहलाता है। तो मिथ्यात्व के कारण से ही तो आया है विचार, तो इसलिए इसका संबंध सम्यक्त्व के साथ में है। तो सम्यक प्रकृति थोड़ा सा चलायमान तो हुई, लेकिन सम्यक दर्शन को उसने छोड़ा नहीं, ये सम्यक प्रकृति का काम रहता है। तो इतना ही जो चलायमान होना, इसी का नाम परिसर को सहन नहीं करना है। तो ये भी नहीं सोचना, उनको कोई कीमत ही नहीं देना, उनके बारे में सब मालूम होना, ये तो क्या है, मिथ्या दृष्टि तो ऐसे करते ही रहते, उनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ भी उसके लिए उसके मन में कोई खेद खिन्नता नहीं आना उसको लेकर के, तो वो कहलाएगा परिसर जय। और थोड़ा भी अगर मन में उदासीनता आ गई, हम भी तो हैं बहुत बड़े, हमारे लिए तो कोई ऐसा उत्सुक हो नहीं रहा, और ये मिथ्या दृष्टि अपना प्रभाव दिखाया जा रहा है, तो ये अदर्शन परिसर हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से अलाप परिसर में क्या होगा, अंतराय कर्म के ये उदय से ये अलाप परिसर होता है ना? कौन सा? अलाप परिसर। अब अंतराय कर्म तो 5 प्रकार का है, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर लाभ अंतराय कर्म को ही लिया गया है। तो लाभ अंतराय कर्म के विशेष उदय में लाभ नहीं होने देना, इसको बोलते हैं अलाप परिसर। तो अलाप भी एक बहुत बड़ा परिसर है। मुनि महाराज किसी भी तरीके से कहीं जंगल में भी फंस सकते हैं, कोई ऐसी जगह पर भी पहुंच सकते हैं जहां कोई श्रावक श्राविकाएं ना हो, तो ये अलाप परिसर भी हो जाता है ना? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की आप कभी वो बुक पढ़ना, है ना, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जब वो भद्रबाहु स्वामी के साथ में दीक्षा लेकर के वहां श्रवणबेलगोल पहुंचे और वहां पर वो कभी आहार के लिए गए, तो एक दिन आहार नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, फिर जो है वो देवताओं ने तरह तरह के नगर बसाए, ये किया वो किया। तो ये क्या है? अलाप परिसर है, आहार का लाभ ही नहीं होना। तो इस तरह के परिसर बड़े बड़े महापुरुषों को भी हुए हैं, होते हैं। किसके कारण से? लाभ अंतराय कर्म के उदय से, है ना? परिचय तो इसलिए हो गया क्योंकि उस अलाभ को भी सहन करना है। हम तो गए थे आहार के लिए, आहार के लिए कोई पड़गाने वाला मिला ही नहीं, कोई बस्ती मिली ही नहीं। हमारी इच्छा तो थी लाभ लेने की, हमारी इच्छा तो थी आहार करने की, सामने वाले ने कुछ कोई मिला ही नहीं, कोई आहार का कोई निमित्त ही नहीं मिला, तो श्रावक ही नहीं मिला। तो अब ये लौट करके आना पड़ा। तो गए तो थे और लौट करके आ गए, तो ये अलाप कहलाया। भगवान आदिनाथ भी, है ना, बार बार जाते थे और कोई विधि नहीं मिलती थी, लौट के आ जाते थे। किस कर्म के उदय से? तो ये अलाप अंतराय है ना। तो इसके उदय में ये अलाप परिचय होता है। कर्म के उदय में तो अलाप परिचय होगा, लेकिन उस अलाभ को भी वो बड़ा लाभ समझ करके गिन लेंगे, तो वो अलाभ परिचय जय कहलाएगा। अलाभ को भी लाभ समझ करके गिन लेंगे, अरे ये भोजन पानी तो जन्म जन्म में चलता ही रहा है, अपने को तो लाभ इसका मिला कि चलो अपने इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर भी हमने उस इच्छा का निरोध कर लिया, ये हमने तप कर लिया, ये हमारे लिए कर्म निर्जरा का कारण हो गया, ये लाभ अच्छा है, ये सोच करके वह अलाभ परिचय जयी हो जाते हैं।
है ना। तो कर्म के उदय में परिचय होती है, लेकिन उस कर्म के उदय के फल में वैसा भाव ना करके वो अपना सम्यक ज्ञान चारित्र में भाव बनाए रखने के कारण से परिचय जयी बन जाते हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो ये दो परिचयों के दो कारण दिए गए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। ये चारित्र मौनी कर्म के उदय में होने वाली 7 परिचय हैं। कितनी? नाग्न, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, ये एक परिचय है ना। तो इस तरह से इनका संबंध सातों का किससे है? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। कहीं ये भी पढ़ने में आया है कि इनमें से ये जो परिचय हैं, जैसे नाग्न है और अरति और स्त्री को छोड़ करके बाकी जो परिचय हैं, नाग्न, निषद्या वगैरह, सब जो है एक तरीके से मान कसाय रूप जो चारित्र मोहनी उसके उदय से होती हैं, है ना। चारित्र मोहनी में कसाय आती है ना, तो कसाय में क्रोध मान माया लोभ आते हैं। अब वो संजुलन क्रोध मान माया लोभ लिए जाएंगे, लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से संजुलन की मान कसाय ली जाएगी, क्योंकि इनका संबंध मान कसाय से है। नग्न परिचय मान कसाय के कारण से उसको जो है नग्न परिचय होती है, नग्नता की परिचय होती है, माने वह नग्नता के भाव में रहना नहीं चाहता, या नग्नता के भाव में उसे लज्जा सी आती है। तो लज्जा का अनुभव करना ये मान कसाय के कारण से होता है। तो ये चारित्र मोहनी कर्म के उदय में इसलिए इस परिचय को कहा गया है। इसी तरीके से अरति परिचय है, ये अरति नाम की जो 9 कषाय है उसके कारण से होगा, और स्त्री परिचय तो जो उसके अंदर पुरुष वेद का उदय होगा उसके कारण से होगा। निषद्या परिचय ये भी चारित्र मोहनी के कारण से हो रहा है, माने निषद्या के माध्यम से वह अपने चारित्र को क्या करता है? मोहित करके, माने उस चारित्र का पालन जो स्थिरता के साथ में करना चाहिए वो नहीं कर पाता, तो उसके लिए यहां पर निषद्या परिचय लिखा गया है। यानी यह सब समझना चाहिए कि बैठना और बैठने के कारण से जो स्थिरता का अभाव होता है कि चलो बहुत बैठ लिए अब नहीं बैठा जा रहा, तो एक तो ये बैठा नहीं जा रहा, कोई दर्द हो रहा हो वो नहीं है, बैठा ही नहीं जा रहा। माने आप जैसे कभी सामायिक के लिए बैठे या ध्यान के लिए बैठे तो मन ही नहीं लगना, यूं कह लो, है ना, तो बिल्कुल ही जो है उठ जाने का भाव हो जाना, तो उसको बोलते हैं निषद्या परिचय का अभाव। तो ये जो भाव है ये भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होता है, और इसमें भी मान की मुख्यता बताई गई है ना। तो वह मान के कारण से एक जगह पर बहुत देर तक नहीं बैठ सकता है, और इस तरह से वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिलने डुलने का या कुछ ना कुछ अस्थिरता का ये भाव लाएगा, तो वो निषद्या परिचय में चारित्र मोहनी उदय बताया गया। आक्रोश ये तो चारित्र मोहनी के उदय से होता ही है, तो इसमें भी आक्रोश परिचय हो रहा है। अब इसमें हम क्रोध कसाय ले सकते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसमें भी मान कहा गया है, क्योंकि वो क्रोध भी उत्पन्न होगा तो मान के कारण से होगा। क्योंकि किसी ने अगर कुछ कहा और अगर आपके लिए वो आक्रोश आया तो इस बात से आएगा, पहले तो आक्रोश इस बात से आएगा कि मुझको कहा, मुझको माने मैं जो एक बहुत बड़ा साधु हूं, मुनि महाराज हूं, और मुनेरे लिए तूने ऐसा कहा, तो पहले जो ये मान आया उसके बाद में फिर क्रोध आता है। तो है वस्तुतः आक्रोश चारित्र मोहनी की क्रोध के उदय की प्रकृति, लेकिन मान के थ्रू होकर के आती है ये। ऐसे ही आक्रोश के बाद में याचना परिचय है ना, जो आदमी स्वाभिमानी होगा वो याचना नहीं करता, तो मान के उदय में वह याचना में भी कोई दीनता महसूस नहीं करता, वो याचना भी कर लेता है। तो वह मान कसाय के कारण से यह याचना नाम का परिचय उसे होता है। और सत्कार पुरस्कार भी मान कसाय के कारण से ही होता है। उसने मेरा सत्कार पुरस्कार नहीं किया, है ना, उसने मुझे आगे आगे नहीं रखा, मेरा नाम नहीं बोला, मेरे गुणगान नहीं किए, इस तरीके का जो परिचय होता है ये भी मान कसाय के कारण से होता है। तो ये भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय में है। अगर साधक इन चारित्र मोहनी कर्म की या इस मान कसाय की कमी रखता है तो उसे कुछ भी ये परिचय नहीं होते हैं।
माने अगर मानी बन के रहता है तो कष्ट है, और मानी नहीं है, कोई उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए कोई परिचय नहीं होते हैं, तो वह उन परिचयों का जयी कहलाता है। ये सत्कार पुरस्कार इस तरीके से यहां पर अंतिम ये 7वां नाम, ये जो परिचय है ये बताया गया। और फिर अंत में वेदनीय शेषा, वेदनी कर्म के उदय में शेष जो बचे परिचय हैं वो वेदनी कर्म के उदय में होते हैं, जो कल आपको बता चुके हैं। 14 में से 3 निकाल दो, 11 जो परिचय बचे रहते हैं वो सब वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। तो इस तरह से किन कर्मों के उदय में कौन कौन से परिचय होते हैं, इन सब का वर्णन यहां पर हो जाता है। तो वेदनी कर्म के उदय में वही सब परिचय हैं, क्षुधा है, पिपासा है, शीत है, उष्ण है, दंश मशक है, चर्या है, शैया है, वध है, रोग है और तृणस्पर्श है, मल है। इतने परिचय ये 11 हो गए। ये सब जो है वेदनी कर्म के उदय में होते हैं। हाँ, वेदनी कर्म के उदय में ये सब होता है ना। हाँ, तो ये सब वेदनी कर्म के उदय में ही आपको भूख प्यास लगेगी, शीत उष्ण की बाधा होगी, तो असाता वेदनी होगी तो ठंड में भी बाधा होगी, और साता के उदय में होगा तो ठंड में भी कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए, है ना। वेदनी कर्म के उदय में ही आपको मच्छरों से परेशानी होगी, चर्या करने में परेशानी होगी, माने चलने में वेदना होगी, है ना, सोने में वेदना होगी, वध करने पर, वध होने पर वेदना होगी, अलाव में वेदना होगी, रोग में वेदना होगी, तृण स्पर्श होने पर वेदना होगी, और शरीर में मैल आदि लग जाने पर वेदना होगी। ये वेदना असाता वेदनी कर्म के उदय से ही हुआ करती हैं। इसलिए इन परिचयों को जो जीत लेता है वह असाता वेदनी के उदय को भी जीत लेता है, ऐसा इससे सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से किन कर्मों के उदय में कौन कौन से परिचय हुए, इनका वर्णन भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इतना ही प्रकरण आज पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परिचय के प्रकरण में हमने जाना अदर्शन परिचय दर्शन मोहनीय की सम्यक प्रकृति के उदय में होता है। इसमें सम्यक दृष्टि जीवों से कंपैरिजन का भाव आता है। जैसे कोई बाबा बहुत पॉपुलर हो जाए कि उसके पास जाने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, सभी लोग उसे मानने लगे, या कोई बाबा चमत्कार फैला दे कि उस मंदिर के देवता दूध पीते हैं आदि। इस तरह की विसंगतियों को देखकर यह भाव आना कि इन्हें तो यह सब हो रहा है, हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा, यह अदर्शन परिचय होता है। इसमें चलायमान तो होते हैं किंतु सम्यक दर्शन छूटता नहीं। मुनिराज इससे खेद खिन्न नहीं होते, वे जानते हैं कि मिथ्या दृष्टि ऐसा करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इस चिंतन से वे अदर्शन परिचय जीतते हैं। अंतराय कर्म के उदय में अलाभ परिचय होता है। यह मुख्यतः लाभ अंतराय की है, जो लाभ नहीं होने देता। मुनि महाराज जंगल में फंस सकते हैं या ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां वे आहार के लिए निकले और उन्हें कोई पड़घाने वाला ना मिले या कोई बस्ती ही ना मिले। इच्छा होते हुए भी आहार का कोई निमित्त ही ना मिले। जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु स्वामी के साथ दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला पहुंचे थे, तब उन्हें कुछ दिन तक आहार नहीं मिलने पर देवों ने नगर बसाया था। यह हमें मुनिश्री द्वारा रचित जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नामक बुक में पढ़ने को मिलता है। यह परिचय महापुरुषों को भी हुए हैं। आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने तक विधि नहीं मिली थी। अलाभ को भी लाभ मानकर मुनिराज इसे जीतते हैं। वे विचारते हैं कि भोजन तो हम जन्मों से कर रहे हैं, आज अलाभ से इच्छा का निरोध हो गया और इस तप से हमें निर्जरा करने को मिल गई। सूत्र 15 में हमने जाना कि चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में 7 परिचय होते हैं। नागनयी, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार। चारित्र मोहनीय में क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय और नौकषाय आती है। अरति परिचय अरति नौकषाय से और स्त्री परिचय पुरुष वेद नौकषाय के कारण होता है। शेष 5 मुख्यतया संचलन मान कषाय से होते हैं। मान कषाय नग्नता में लज्जा का अनुभव कराकर नागनय परिचय कराती है।
मान कषाय के कारण ही बैठने में स्थिरता नहीं आती, हिलने डुलने का या उठने का भाव आता है, सामायिक ध्यान में मन नहीं लगता। यहाँ ना बैठ पाने का कारण दर्द नहीं होता, अपितु चारित्र मोहनीय होता है, जो चारित्र को मोहित करता है और निषद्या परिचय कराता है। आक्रोश परिचय में होता तो क्रोध है, पर वह मान के थ्रू होकर आता है। किसी के कुछ कहने पर पहले ये भाव आता है कि इसने मुझे कहा, मुझे, इतने बड़े मुनि को, उसके बाद क्रोध आता है। मान के उदय में मांगते हुए भी दीनता महसूस नहीं होने से याचना परिचय होता है। स्वाभिमानी मनुष्य कभी याचना नहीं करते। मान कषाय के कारण ही सत्कार पुरस्कार परिचय में मेरा नाम नहीं बोला, मेरे गुणगान नहीं किए आदि भाव होते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म और विशेषकर मान कषाय की कमी रखने से ये परिचय जीते जाते हैं। मान है तो कष्ट होता है, मान नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सूत्र 16 के अनुसार शेष 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं। असाता वेदनीय के उदय में ही भूख प्यास लगेगी, शीत उष्ण की बाधा होगी, मच्छरों से परेशानी होगी, चलने में, सोने में, वध होने पर, रोग में, ऋण स्पर्श होने पर और शरीर में मैल आदि लग जाने पर वेदना होगी। इसीलिए इन परिचयों को जीतने से असाता वेदनीय का उदय भी जीत लिया जाता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आक्रोश कौन से कर्म के उदय में होने वाला परिचय है? वेदनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, अंतराय। अध्याय 9 की कक्षा 21 के आज के सवाल का सही उत्तर है दर्शन मोहनीय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।